बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हॉलैंड में एक मरतबा फिर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एंटी इस्लाम ग्रुप के लीडर ने अपने साथियों समेत कुरान मजीद को जलाने की नापाक कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ के गैरतमंद मुसलमानों ने भरमौका भरपूर मुज़ाहमत की। इससे कबल भी हॉलैंड के अंदर इस तरह के घटिया वाक़यात पेश आ चुके हैं। नबी अकरम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया किए गए, कई मरतबा कुरान मजीद को जलाने की कोशिश की गई, और इससे उन लोगों को मालूम है पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं, दिल जख्मी होते हैं, दुनिया के अंदर भूचाल आता है और पूरी दुनिया के मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें इससे क्या, वो बगले बजाते हैं, खुश होते हैं, और यही जो वो चाहते थे जिसका इजहार वो अपने मुंहों से और अपने अमलों से करते हैं। दूसरी तरफ आलम इस्लाम में अवाम तो भरपूर मजम्मत करती है और रद्द अमल दिखाती है, और लोग सड़कों पर आते हैं, सोशल मीडिया पर अपने गैज़ो गज़ब का इजहार करते हैं। लेकिन हुक्मरानों की हद तक देखें तो आलम इस्लाम के हुक्मरान सिर्फ मजम्मत पर इक्तिफा करते हैं, जिससे ऐसे गुस्ताखों और बेअदबों को हौसला मिलता है और वो दोबारा इस तरह के काम करते हैं। उन्हें पता है कि हमें इस नतीजे में कोई क्या कर सकता है, हमें तो कुछ भी नहीं होगा, लिहाजा हम ये फिर करेंगे ताकि दुनिया के अंदर एक तमाशा लगे और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचे। मैं हैरान हूँ इन लोगों के दोहरे मेयार की तरफ। एक तरफ तो मुसलमानों के अलामतों और शायर को ये इस तरह हदफ तनकीद बनाकर गुस्ताखी और बेअदबी का इर्तिकाब करके जवाज पेश करते हैं आज़ादी इजहार की बुनियाद पर, और जब यहूदियों की अलामतों की तकदीस का मौका आए तो फिर आज़ादी इजहार को नज़रअंदाज करके एक टोकरी में फेंक देते हैं और यहूदियों की अलामतों की तकदीस का और हुर्मत का भरपूर ख्याल रखते हैं। वो उन चीज़ों के नाम तक नहीं लेते जिससे यहूदियों को तकलीफ हो, लेकिन दुनिया के 2.25 अरब के करीब मुसलमानों के दिल जख्मी हो जाएं और वो टूट जाएं, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। मैं समझता हूँ आज दुनिया को ज़रूरत है, मुस्लिम उम्मा को ज़रूरत है सुल्तान अब्दुल हमीद के किरदार और ईमान की। जिन तक खबर पहुंची कि फ्रांस में एक थिएटर के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के हवाले से गुस्ताखाना ड्रामा पेश किया जा रहा है, सुल्तान अब्दुल हमीद गुस्से और जलाल में आ गए। फ्रांसीसी सफ़ीर को बुलाया और पूरी जज्बा ईमानी और पूरी कुव्वत ईमानी के साथ, भरपूर जज्बे के साथ आपने फ्रांसीसी सफ़ीर को मुखातब करके कहा कि अगर ये अमल ना रुका, ये गुस्ताखाना ड्रामा पेश करने से तुम लोग बाज ना आए, तो मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को लेकर फ्रांस पर हमला कर दूंगा और फ्रांस को सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा। अगरचे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे नबी पर और मेरे दीन पर कोई इस तरह की ज़रब लगाए और बेअदबी और गुस्ताखी का इर्तिकाब करे। सुल्तान की इस धमकी का असर ये हुआ कि हुकूमत फ्रांस ने न सिर्फ ड्रामा बंद किया, रुकवाया, बल्कि उस थिएटर को ही परमानेंट बंद कर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद के रिएक्शन ने उन्हें इस बात पर मजबूर किया। लेकिन आज हुक्मरान खामोश होते हैं या ज़बानी जमा खर्च कर देते हैं, जिससे उनको कोई असर नहीं पड़ता, और वह आज़ादी इजहार के घटिया कानून की बुनियाद पर मुसलमानों के हुर्मतों को पामाल करते हैं और हमारे शायर की तौहीन करते हैं। मैं अपील करता हूँ मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को, इस पर कोई ठोस आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। लेकिन मैं अपील भी किससे कर रहा हूँ? उनसे जिनके सामने गज़ा के अंदर 25,000 से ज़्यादा मुसलमानों के टुकड़े हो गए, खून गलियों में पड़ा है और पूरी दुनिया उनके जिस्म के बिखरे आज़ा को देख रही है, लेकिन वो फिर भी खामोश है। खैर, उनसे अपील करना तो शायद बेसूद है। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि वो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी
سلطان عبد الحمید جیسا کوئی غیرت مند مسلمان قائد عطا کرے جو امت مسلمہ کے جذبات ایمانیہ کا ترجمان ہو۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔